तो देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में सुबह घमासान नजर आया, लेकिन प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग तेज हो रही है। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर अभी भी धरना जारी है और खास तौर पर सुबह जो तस्वीरें आपको दिखाई थी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर, अब भी ये धरना जारी है। छात्र नेता चुनाव को लेकर के हंगामा करते हुए नजर आए। छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी का ये हंगामा नजर आया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में दाखिल हो गए एबीवीपी के कार्यकर्ता और 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने कुलपति कक्ष को बंद कर दिया। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर ये छात्र नेता नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लागू की गई है, यानी कि अब 5 से ज्यादा लोग अगर एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो फिर पुलिस के पास में कार्रवाई करने के अधिकार है। धारा 144 लागू करने के पीछे निर्णय ही यही है, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से इस मामले को लेकर कैवियट दायर कर दी गई है, लेकिन दूसरी ओर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। छात्र संगठन इस बात को कह रहे हैं कि अगर लिंग 2 कमेटी की सिफारिश का सवाल है और उस नियमों के उल्लंघन का तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। छात्रों ने कुलपति के कक्ष को बंद किया है। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग है और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि वर्ष पर्यंत इस चीज की तैयारी करते हैं। यूजी के छात्र, पीजी के छात्र, शोधार्थी इस चीज का इंतजार करते हैं क्योंकि छात्र राजनीति और राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनावों को कहा जाता है। लीडरशिप के गुण सीखते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ, बढ़ते सालों के साथ में जिस लीडरशिप क्वालिटी का जिक्र लगातार ये बार बार कर रहे हैं उसमें कई बदलाव भी नजर आए। लिंग 2 कमेटी की सिफारिश और ये नियम 2010 से शुरू कर दिया गया था कि 5,000 रुपए से ज्यादा इन चुनावों में खर्च नहीं किए जा सकते। ये एक कायदा है, एक नियम है, लेकिन तमाम सारे कायदों को एक बारगी के लिए साइड किया गया और अब तो करोड़ों रुपए में राजस्थान नजर आ रहा है, लेकिन आक्रोश अब कहां तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सरकार का रुख अभी तक पुनर्विचार करने का लग नहीं रहा है। भारत, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई गई है उसके बाद लगातार छात्र शक्ति का विरोध देखने को मिल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो उग्र हो गए और उन्होंने पीसी सचिवालय के अंदर ताला तोड़कर करीब लगभग 200 से अधिक की संख्या में छात्र हैं तो कुलपति सचिवालय में पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम स्टाफ को बंधक है यहाँ पे बना दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, एक तरफ एनएसयूआई के तमाम छात्र नेता भूख हड़ताल और धरना स्थल पर बैठे हुए हैं तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति सचिवालय पर पहुंचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उच्च शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों की कुलपतियों के साथ बैठक हुई थी तो ज्यादातर कुलपतियों ने शासन चुनाव नहीं कराने के फेवर में समर्थन दिया था। यही कारण है कि अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुलपति से सवाल पूछने आखिर ऐसी वजह क्या थी कि शासन चुनाव नहीं कराने के पक्ष में कुलपति ने समर्थन दिया। देखिए, लिंग 2 कमेटी, धनबल की बात की जाए, भुजबल की बात की जाए, तमाम इन चीजों का जो आदेश जारी किया गया था उसमें हवाला दिया गया था, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि
लिंगदो कमेटी की पालना कराना सबसे अहम काम है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का है। जब से 2010 से शासन चुनावों पर फिर से जो रोक लगी थी वो हटी थी। जी। लगभग 13 साल के वक्त में लिंगदो कमेटी के तमाम नियमों की जो पालना होनी चाहिए थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल नहीं करवा पाया है। यही कारण है कि आज जिस प्रकार का आदेश निकला शासन चुनाव नहीं कराने में, उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कराने को लेकर था। जी। लेकिन देखिए, समय समय पर अगर लिंगदो कमेटी की पालना होती या फिर यूनिवर्सिटी छात्र नेताओं पर कोई कड़ा एक्शन लेती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं बन पड़ती कि शहर पूरी तरह से बदरंग हो रहा है। जगह जगह पर छात्र नेताओं के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल्कुल सही बात कही कि आज शहर में देखिए शहर पूरी तरह से बदरंग हो रहा है। छात्र नेता धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, भुजबल का प्रयोग कर रहे हैं। पहले एक दौर था जब छात्र संघ चुनाव बहुत कम पैसे के अंदर हो जाते थे, लेकिन आज छात्र संघ चुनाव करोड़ों रुपए में पहुंच चुके हैं और विधायक के समकक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जैसे जैसे समय बदला है, छात्र संघ चुनाव में धनबल का ज्यादा प्रयोग होना देखने को मिला है। लग्जरी गाड़ी आपने देखी कि किस तरह से छात्र नेता चुनाव जीतने के बाद या चुनाव प्रचार के दौरान लग्जरी गाड़ियों का उपयोग करते हैं। तो आखिर ये पैसा कहाँ से आता है? अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखता और छात्र नेताओं को चुनावी दौर से बाहर करता तो कहीं ना कहीं ये छात्र नेता आज लग्जरी गाड़ियों में घूमने की जगह पैदल प्रचार करने को देखने को मिलते। लेकिन फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग ने जिस तरह से छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का जो फैसला लिया है उसके विरोध में छात्र शक्ति अब पूरी तरह से लामबंद यहाँ पर हो चुकी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि इस डिसीजन को वापस यहाँ पर लिया जाए और तमाम स्टूडेंट्स के जो एक्टिविटीज है, गतिविधियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद। बिल्कुल भारत